नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। यूट्यूब पर जो करंट अफेयर्स बनाते थे या फिर वो इंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाते थे या वह न्यूज़ रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या फिर वह अपने वीडियोज के द्वारा इंटरटेन करते हैं, उन सभी यूट्यूबर पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक नया कानून बना दिया है। जी हाँ, आ गई है ब्रॉडकास्ट बिल यानी कि दूरसंचार विधेयक। अब जो यूट्यूबर हैं वह सावधान हो जाएं, क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है ये कहीं ना कहीं सभी लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। कोरोना के बाद से यूट्यूब पर कंटेंट देखना भारत में सुर्खियां बटोर रहा है। यानी कि खाली टाइम में हर कोई अब आपको मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखता हुआ मिलता है। पढ़ने वाला अगर स्टूडेंट है तो वह पढ़ाई से रिलेटेड, वरना न्यूज़ या फिर कोई अन्य कंटेंट आपको देखते हुए हर कोई मिल जाएगा। तो अब जो है सूचना एवं सेवा प्रसारण मंत्रालय ने नया बिल जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो तकनीकी प्रगति है उसको ध्यान में रख करके एक नया ढांचा तैयार करना। और ये ढांचा क्या है? ये ढांचा ये है, यह नियामक ये है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जो कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन कर इंटरनेट पर जो कंटेंट देता था उसको उस पर गवर्नमेंट का सिकंजा लगाना, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में लेना, उसमें कंट्रोल में लेना। यानी कि अब चाहे वह प्रेस रिलेटेड है, न्यूज़ रिलेटेड है, मीडिया रिलेटेड कंटेंट है या फिर डेली न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट है या फिर आप कुछ भी ऐसा कंटेंट जो कि जागरूकता से रिलेटेड कंटेंट था या कॉमेडी से रिलेटेड कंटेंट है या कई ऐसे कंटेंट जो कि इस बिल में शामिल हैं, अगर उस टाइप से अगर आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो सरकार का आप पर नियंत्रण रहेगा। और सरकार को यदि लगता है कि यह कंटेंट जो है वह उनके लिए सही नहीं है तो कभी भी आपका जो मोबाइल है, आपका कैमरा है या फिर जो भी आप यूट्यूब पर वीडियो रिलेटेड जो भी सामग्री है वह जब्त कर ली जाएगी। अब यूजर्स क्या करते थे? यूजर्स इसके जरिए अपना स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी या फिर कंप्यूटर इत्यादि को जो है वे देखते थे। यह बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है इस बिल को लागू करने के लिए। सरकार जो है वे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जन सुरक्षा के लिए किसी भी टेलीकम्युनिकेशन की सेवाओं को अस्थायी रूप से उसका अधिग्रहण कर सकता है। यानी कि अगर सरकार को लगता है कि जो आपने कंटेंट क्रिएट किया है, जो आपने यूट्यूब पे डाला है वह सही नहीं है, तो वह आपके कंटेंट को अधिग्रहित कर लेगा और आप पर नियंत्रण। कुल मिलाकर के अभी तक जो आप फ्री होकर के कुछ भी डालते थे, अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी कि नियंत्रण और प्रावधान जो है वह सरकार अपने हाथ में ले सकती है। चैनल आपका है यूट्यूब का, परंतु कंटेंट कैसा होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब आप कंटेंट डालने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये जो है 138 साल पुराना जो इंडियन टेलीग्राम एक्ट था उसको चेंज करके लाया गया है और कुछ और एक्ट जो दूरसंचार से रिलेटेड है उनको चेंज करके यह एक्ट लाया गया है। इसके अलावा इस एक्ट में खास बात और भी है कि जो अगर किसी टेलीकम्युनिकेशन या फिर सर्विस प्रोवाइडर में और गवर्नमेंट में यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा इससे रिलेटेड होती है कि क्या सही है क्या नहीं है, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ने सेटलमेंट ट्रिब्यूनल भी रखा है। यानी कि सेटलमेंट ट्रिब्यूनल जो है वह डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडर में अगर नोकझोंक होती है तो। इसके बाद में
जो तथ्य हैं उसके आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई हैं, जैसे कि फ्रॉड सिम कार्ड। पहले क्या होता था, लोग बल्क में सिम कार्ड ले लेते थे। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि अब जितने भी लोग सिम कार्ड लेंगे उन सभी का जो है वह ऑथेंटिकेशन जरूरी है, यानी कि अब उनका जो है बायोमेट्रिक डाटा जो है वह कलेक्ट होगा, उसके बाद ही उनको सिम मिल जाएगा। फिर भी कोई अगर फ्रॉड सिम लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक जुर्माना मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग डुप्लीकेट सिम यूज कर लेते थे, जो फ्रॉडलेंट केस करते थे, यानी कि आपके सिम को जो है 2 घंटे 3 घंटे के लिए आपका सिम बंद हो जाता था और सामने वाला डुप्लीकेट सिम निकाल करके आपकी जानकारी ले लेता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब ये बंद हो जाएगा। टेलीकॉम जो रेगुलेशन है वह पहले ट्राई के द्वारा रेगुलेट किया जाता था, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ट्राई के पावर है उनको कम कर दिया है। अब गवर्नमेंट खुद जो है वह टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करेगी, यानी ट्राई के पास पावर रहेगा परंतु उतना पावर नहीं रहेगा जितना कि पहले था। अब गवर्नमेंट खुद इस पर ध्यान देगी, कंट्रोल करेगी। उसके बाद में जो लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, तो अब जो है क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में बहुत कम लोग आते थे, भैया एयरटेल हो गया है ना, आपका रिलायंस हो गया, अब ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी। तो इन और कंपनियों को लुभावने ऑफर देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है कि कह दिया भैया अगर आपने लाइसेंस सरेंडर किया तो हम आपका लाइसेंस फीस जो है वह वापस कर देंगे, आप इसमें एंट्री लीजिए। और इसके लिए उन्होंने नॉर्म्स को कम कर दिया है। इसके साथ ही साथ अब आप प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, इन सब मैसेजेस से परेशान नहीं होंगे। आप अक्सर देखते हैं, आप रात में सो रहे होते हैं, आपके पास कॉल आ जाती है, वह कॉल होती है किसी चीज़ की प्रमोशन की, या फिर वह एडवर्टाइजिंग कॉल होती है, या मैसेज आ जाता है एडवर्टाइजिंग मैसेजेस का, और आप इरिटेट हो जाते। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, अब बिना आपके परमिशन के कोई भी आपको कंटेंट नहीं भेज पाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो यूट्यूब जो चैनल्स चलाते उन पर भी काफ़ी शिकंजा कसा है, यानी कि अब आपके जो कंटेंट हैं वह गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत ही होने चाहिए। और फिर भी गवर्नमेंट को लगता है कि जो आपके कंटेंट हैं वह किसी भी प्रकार से जो है वह देश की प्रगति में बाधक बन रहा है या गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है, तो आपका कंटेंट डिलीट किया जा सकता है। आपका जो वीडियो रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी वह जब्त कर ली जा सकती हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी चीज़ें हैं वह जब्त कर ली जाती हैं। तो अब सावधान होकर के वीडियोस बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।